72 ईयर्स के गैरी अबकाज़िया की ओर से जॉर्जिया के खिलाफ 2 बार जंग लड़ चुके हैं। क्योंकि जॉर्जिया से विवाद अभी जारी है, इसलिए कभी भी जंग में जाने के लिए तैयार रहते हैं। जॉर्जिया से 2 जंग लड़कर व लंबे विवाद के बाद अलग हुए क्षेत्र साउथ ओसेटिया व अबकाज़िया ने स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, पर दोनों को दुनिया भर में मात्र 5 देशों से मान्यता मिली। जॉर्जिया दोनों ही देशों पर अब भी अपना दावा करता है जिस कारण इसे रूस से जंग भी लड़नी पड़ी, पर अब यह विवाद एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया है। जॉर्जिया के नॉर्थ एवं नॉर्थ वेस्ट में स्थित साउथ ओसेटिया व अबकाज़िया का झुकाव रूसी क्रांति से पहले से ही रूस की ओर रहा था। हालांकि इन क्षेत्रों में जॉर्जियन मूल के लोगों की संख्या भी 1/4 थी जो जॉर्जिया में शामिल होना चाहते थे, पर सोवियत संघ के समय में दोनों ही हिस्सों को ऑटोनॉमस खंडों के तौर पर जॉर्जियन सोवियत रिपब्लिक में शामिल कर दिया गया। सोवियत संघ के टूटने के बाद जॉर्जिया ने स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया तथा नई सरकार ने जो नीतियां बनाई उनसे अल्पसंख्यकों को हितों के कुचले जाने का डर सताने लगा। दोनों ही क्षेत्रों में स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग भी रही, पर जॉर्जिया ने ये मांगे ठुकरा दी। इसी दौरान दोनों ही क्षेत्रों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसको होने से रोकने के लिए जॉर्जिया ने भी बड़े स्तर पर सैनिक दोनों क्षेत्रों में तैनात किए, जो बड़े निर्मम तरीके से आंदोलन से निपटे, जिससे मानवाधिकार हनन की स्थिति पैदा हो गई। जिसके बाद अपने बचाव में दोनों ही क्षेत्रों में विद्रोहियों ने लड़ाकों की एक फौज बनाना शुरू कर दी। इन्होंने सोवियत संघ के पीछे छोड़े हुए हथियार हासिल कर लिए व बड़ी संख्या में नॉर्थ ओसेटिया व रूस के कई हिस्सों से वॉलंटियर्स इनकी मदद को आगे आए। जनवरी 1991 जॉर्जियन सैनिक विद्रोही लड़ाकों को निष्क्रिय करने के मकसद से साउथ ओसेटिया के तस्किन वैली नामक शहर में घुसे और जंग शुरू हो गई। चूंकि जॉर्जिया की सेना नई व अनएक्सपीरियंस्ड थी, जिस कारण रूसी वॉलंटियर्स के द्वारा ट्रेन किए गए विद्रोहियों से करारी हार मिली। हार का सामना करने के बाद जॉर्जियन सैनिकों ने टक्सनविल शहर में आग लगा दी। 80% शहर जलकर राख हो गया। जिसके बाद करीब 1 साल से ज्यादा चली जंग के बाद आखिरकार जॉर्जियन गवर्नमेंट ने रूस की मध्यस्थता पर साउथ ओसेटिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन किए। एग्रीमेंट के तहत विवादित क्षेत्र जॉर्जिया व विद्रोहियों के बीच बट गया। समझौते की निगरानी के लिए जॉर्जियन, रशियन और ओसेसियन सैनिकों को मिलाकर एक पीस कीपिंग फोर्स भी बनाई गई। पूरी जंग में करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने जान खोई व 65,000 से ज्यादा विस्थापित हुए। साउथ ओसेटिया में समझौता लागू होते ही दूसरी ओर अबकाज़िया में भी आज़ादी के लिए हिंसा तेज हो गई। जून 1992 से विद्रोहियों ने सरकारी इमारतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 23 जुलाई 1992 अबकाज़िया की अलगाववादी सरकार ने अबकाज़िया को आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण के लिए जॉर्जियन गवर्नमेंट ने बड़े स्तर पर सेना भेजी। सैनिकों की कमी होने पर जॉर्जिया ने आपराधिक मामलों में सजा काट रहे सैनिकों को इस शर्त पर भर्ती कर लिया कि उनकी सजा माफ कर दी जाएगी। शुरू में बड़े स्तर पर जॉर्जियन सैनिकों ने विद्रोहियों को खदेड़ दिया, पर विद्रोहियों द्वारा अज्ञात तरीके से रूस से T-72 टैंक, रॉकेट लॉन्चर
सुखोई Su-25 लड़ाकू विमान व हेलीकॉप्टर्स हासिल करने के बाद लड़ाई की हवा ही बदल गई। चेचन्या से आए हजारों लड़ाकों ने विद्रोहियों की ताकत और बढ़ा दी। हजारों की संख्या में जॉर्जियन सैनिक व नागरिक विवादित क्षेत्र से भाग निकले। विद्रोहियों ने कुछ ही दिनों में अबकाज़िया पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1993 के अंत तक हिंसा पर रोक लग पाई। जंग के दौरान दोनों ही ओर से बड़े स्तर पर नस्लीय हिंसा को अंजाम दिया गया। जॉर्जियन सैनिकों के द्वारा लूटपाट की काफ़ी घटनाएं भी सामने आईं। दोनों ही ओर से 30,000 से ज़्यादा सैनिक व नागरिक मारे गए व 3 लाख के करीब लोग विस्थापित हुए। अबकाज़िया पर जॉर्जिया ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। हालांकि हिंसा रुकी नहीं थी। समय समय पर विद्रोहियों व जॉर्जियन सैनिकों के मध्य हिंसक झड़पें होती रहती थीं। जॉर्जिया भी बार बार रूस पर विद्रोहियों की मदद करने का आरोप लगाता रहता था। उधर रूस के भी इन क्षेत्रों में कई हित थे। यह क्षेत्र रूस व अरब देशों के बीच एक सेतु का काम करते थे व इससे टर्की व ईरान जुड़े हुए थे। कई आर्थिक हित भी थे, जिसमें नए तेल भंडारों पर नियंत्रण एवं व्यापार में इजाफा शामिल था। इसके अलावा इन क्षेत्रों के रूस में मिल जाने पर ब्लैक सी में भी रूस का नियंत्रण बढ़ता। सन 2000 21वीं सदी का पहला साल व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने और रूस सीधे तौर पर विवादित क्षेत्रों को सहायता पहुंचाना शुरू कर दिया। रशियन गवर्नमेंट ने बड़े स्तर पर अबकाज़िया व साउथ ओसेटिया के निवासियों को रशियन पासपोर्ट देना भी शुरू कर दिए। रूस की ये नीति भविष्य में इन क्षेत्रों पर अपना दावा पेश करने की पहल के तौर पर देखी गई। 2008 के आते आते ज़्यादातर निवासियों के पास रशियन पासपोर्ट थे, यानी वे रूस के नागरिक बन चुके थे। इसके अलावा दोनों ही क्षेत्रों का लगभग 2/3 बजट रूस से आता था। इसी बीच जॉर्जिया में सत्ता परिवर्तन हुआ व नई सरकार ने नेटो का सदस्य बनने की मंशा जाहिर की। रशिया व जॉर्जिया के द्विपक्षीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस की ओर बढ़त वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा समझेंगे। जिसके बाद रूस ने जॉर्जिया पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। अप्रैल 2008 रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने साउथ ओसेटिया व अबकाज़िया का आधिकारिक जुड़ाव एक आदेश के द्वारा रूसी प्रशासन से कर दिया। इसके साथ ही रूस ने दोनों विवादित क्षेत्रों में 2500 से ज़्यादा शांति रक्षक भेजे, जिस पर जॉर्जिया ने आरोप लगाया कि वो शांति रक्षक नहीं सैनिक थे। इसके अलावा रूस ने रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत के लिए भी सेना भेजी। जुलाई माह में विद्रोहियों व जॉर्जियन सैनिकों के बीच झड़पें तेज हो गई थीं। अगस्त की शुरुआत होते ही आर्टिलरी भी फायर की जाने लगी, जिससे सीज फायर टूट गया। विवाद अब जंग में बदलने लगा। 7 अगस्त को विद्रोहियों का साथ देने रूसी सैनिक साउथ ओसेटिया आ गए। जंग शुरू हो चुकी थी। जॉर्जियन सैनिक भी साउथ ओसेटिया की कैपिटल तस्किन वैली में घुस गए। 8 अगस्त को रूसी सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें रूस ने जॉर्जिया को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया व विवादित क्षेत्रों के निवासियों व रशियन शांति रक्षकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया। जिसके बाद भारी हथियारों से लैस रशियन 58th आर्मी टक्सनविल में दाखिल हो गई। रशियन एयरफोर्स ने जॉर्जियन सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिस कारण दूसरे ही दिन जॉर्जियन सैनिकों को तस्किन वैली से पीछे हटना पड़ा। वहीं अबकाज़िया की ओर भी ब्लैक सी में जंग जारी थी।
रशियन ब्लैक सी फ्लीट ने जॉर्जिया की ओर जाने वाले जल मार्ग बंद कर दिए थे। वह 11 अगस्त को विद्रोही व रूसी सैनिक अबकाज़िया की ओर पश्चिमी जॉर्जिया में दाखिल हो गए। रूसी सैन्य बेड़ों ने जॉर्जिया के कई जहाज भी डुबा दिए। ये पहली दफा था जब रूस ने जंग को कवर करने के लिए रूसी पत्रकारों को भी सेना के साथ भेजा था, जिनके जरिए रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह जॉर्जिया ने साउथ ओसेटिया व अबकाज़िया के हितों को नुकसान पहुंचाया। बारह अगस्त, करीब 2 सप्ताह चली जंग के बाद रूसी राष्ट्रपति ने शांति स्थापना की घोषणा कर दी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की मध्यस्थता पर एक 6 सूत्रीय शांति समझौते पर भी सहमति बनी, जिसके तहत फोर्स के इस्तेमाल पर रोक लगनी थी, हिंसा पर विराम लगना था, जॉर्जिया के सैनिकों की पूर्व ठिकानों पर वापसी होनी थी, रशियन सैनिकों की पूर्व ठिकानों पर वापसी होनी थी, साउथ ओसेटिया व अबकाज़िया में सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन किया जाना था। 17 अगस्त को रूसी सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। जंग में दोनों ही ओर से करीब 350 सैनिक मारे गए व 400 नागरिकों ने भी अपनी जान खोई। इसके अलावा 2 लाख के करीब लोग विस्थापित हो गए। 26 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति ने दोनों विभाजित क्षेत्रों को राजनयिक मान्यता दे दी। हालांकि यूरोपीय संगठनों ने इसका विरोध किया। युद्ध के बाद भी रूस ने इन इलाकों में बड़े स्तर पर सेना तैनात रखी। हालांकि क्षेत्रों पर नियंत्रण को लेकर विवाद अभी भी बरकरार है, पर दोनों क्षेत्रों में फिलहाल शांति है। रूसी आर्थिक मदद से क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हैं व सैलानी फिर से आना शुरू हुए हैं। दोनों ही देशों ने यूरोपीय देशों के साथ भी व्यापार को बढ़ाया है।